हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक का परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें भाग 1 है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जिसका आंसर होगा स्किनर। क्या होगा? स्किनर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अध्ययन क्षेत्र हैं? निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। पहला ऑप्शन है बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3। पहला ऑप्शन है जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। इसका उत्तर होगा तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य। तो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सत्य या असत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी। धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नांकित में से कौन सा है? पुरस्कार, विभेदी पुनर्बलन, सीखने का अधिगम, उच्च अभिप्रेरणा। तो इसका ऑप्शन होगा सी, सीखने का अधिगम। चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? तो इसका उत्तर होगा ए, चेतन के। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का निरीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, समस्या के प्रति जागरूकता। पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रयोगात्मक अनुकूलन सिद्धांत का, चिर सम्मत अनुकूलन सिद्धांत का, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का, सूझ का सिद्धांत का। इसका ऑप्शन नंबर बी, चिर सम्मत अनुकूलन सिद्धांत का। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि। इसका ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार विधि। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? समुद्र में तैरते जहाज से, समुद्र में तैरते मगरमच्छ से, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। इसका उत्तर है समुद्र में तैरते हुए जहाज से। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या। इसका उत्तर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथ से करेगा तो छात्र में किसका विकास होगा? शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। इसका आंसर होगा आत्मनिर्भरता पैदा होती है। ऑप्शन नंबर डी। किसी पाठ या विषय को टुकड़ों में बांटकर सीखना में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? अंश विधि, पूर्ण विधि, प्रासंगिक विधि, विराम विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, आंशिक विधि। सबलीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पावलोव ने, विलियमसन जेम्स ने, C.L. हेल ने, स्किनर ने। तो इसका आंसर होगा C.L. हल ने। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। वही विद्यार्थी क्या कहलाएगा? सृजनात्मक विद्यार्थी। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर जो ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं। विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है?
ज्ञान और अनुभव की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, इस कम बुद्धि व ज्ञान। तो इसका आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कम बुद्धि व ज्ञान। निम्नलिखित में से काम किस प्रकार का प्रेरक है? अर्जित प्रेरक है, इच्छित प्रेरक है, प्राकृतिक प्रेरक है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक प्रेरक। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है विकास। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो किसका अनुगमन करती है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी सत्य है, डी, बंद उत्तर वाले प्रश्न। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। इसका ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्रभावशाली। नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है प्रतिवर्ती। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती, यानी कि इन्वर्सिबिलिटी नहीं होती है। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्रभावशाली होता है। तत्परता तथा कार्य करने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कार्य करने की गति तत्परता से अप्रभावित हो रहती है। कार्य करने की गति तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संपर्क हैं। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्य करने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? इस ऑप्शन ए BF स्किनर, बी फ्रायड, सी थर्स्टन, डी हेगर्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सिगमंड फ्रायड। काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तो किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम। अधिगम के मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। गौण नियम 5 प्रकार के। निम्नलिखित में से खंड विधि किनके लिए उपयोगी है? कम बुद्धि वाले बालकों के लिए, उम्र में छोटे बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए, उपरोक्त सभी प्रकार के बालकों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा। कम बुद्धि वाले बालकों के लिए भी है, उम्र में छोटे बच्चों के लिए भी है, और साधारण बालकों के लिए भी है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि कोई बालक मन ही मन याद करता है तो यह कौन सी विधि कहलाती है? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या कहलाएगी? निष्क्रिय विधि, क्योंकि वो मन ही मन क्या कर रहा है? याद कर रहा है। भूख, प्यास और निद्रा किस प्रकार के प्रेरक है? जन्मजात प्रेरक है, प्राथमिक प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है, या ए और बी दोनों? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, जन्मजात, और बी प्राथमिक प्रेरक। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग में पढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी,
बी सही होगा। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा बाल विकास और शिक्षण विधि का भाग 1 कंप्लीट होता है।